अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा अदबी फेस्टिवल, जिसमें आपने मुस्तकिल हम 4 दिन से ये कर रहे हैं, 24 से 27 मार्च ये फेस्टिवल है। और हमें खुशी है कि इस फेस्टिवल को अब तक लाखों लोगों ने देखा है, और हमें जो फीडबैक मिले हैं अब तक के सेशंस पे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे हर सेशन से बहुत नई मालूमात और नई बातें सामने आई हैं। चाहे वो स्वप्ना लिडिल साहिबा का सेशन हो, चाहे वो शरीफ हुसैन कासमी साहब का सेशन हो, चाहे वो इरफान हबीब साहब का सेशन हो, जितने भी सेशन हमने अब तक करे हैं, शमा मित्रा चिनॉय साहबा हमारे एक सेशन में थी। ये जितने भी सेशन हमने करे उसमें सारे सेशन बहुत कामयाब हुए अब तक। और अब आज 27 तारीख के इस सेशन में, जिसमें हम शाहजहानाबाद के दस्तावेजात पर गुफ्तगू करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने हर सेशन के बारे में इब्तिदा में आप लोगों को बताया है, कि हमने हर सेशन के उन्वान के तहत जो सबसे बेहतर एक्सपर्ट शख्सियात पूरी दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में हो सकती थी, हमने उनका इंतखाब किया। और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आज जो शाहजहानाबाद के दस्तावेजात पे ये सेशन है, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव के डिप्टी डायरेक्टर जनाब संजय गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं 2 मिनट में इनका आपसे तारुफ कराऊं कि संजय गर्ग साहब से मैं चूंकि खुद जाती तौर पर इनकी निगरानी में काम कर चुका हूं, और मैंने देखा है कि जो एक पूरे आर्काइव को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पूरे आर्काइव में किस तरह से काम करवाया जाता है, और आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, उनकी हिफाजत कैसे की जाती है, और उस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में जो इदारे हैं उनसे वाबस्ता कैसे हुआ जाता है, ये संजय गर्ग साहब को बहुत अच्छी तरह आता है। उन्होंने 26 साल का उनको तजर्बा है आर्काइवल डिपार्टमेंट में और आर्काइव्स में। उन्होंने ऐसे आलिमाना काम किए हैं, इतने अहम काम किए हैं, कि मैं समझता हूं कि संजय गर्ग साहब से बेहतर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आर्काइवल स्टडीज में या आर्काइव के मामलात में, उसके मैनेजमेंट में, और मुझे ये भी कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में इतना अच्छा जिसके पास तजर्बा हो। बहुत खुशनसीब है सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने सेशन में। आपने वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस सेशन को जो 2 शख्सियात चलाएंगी, उनमें एक सैयद शाहिद अशरफ साहब हैं और एक ज्योति लठवाल हैं। शाहिद अशरफ साहब JNU से हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से PhD कर चुके हैं, और इन दिनों डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव में रिसर्च फेलो की हैसियत से काम कर रहे हैं। और वहीं ज्योति लठवाल जो हैं, ये जूनियर रिसर्च फेलो की हैसियत से काम कर रही हैं, और इन्होंने भी हिस्ट्री से MA किया है। शाहिद साहब का भी तारीख का मुताला बहुत गहरा है, और ज्योति लठवाल, जिनका आपने एक सेशन पहले भी सुना अनीशा शेखर मुखर्जी के साथ, और हमें ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि वो सेशन हमारा सबसे ज्यादा देखा गया। मैं बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ अपने साथ तीनों मेहमानों का। और अब मैं शाहिद भाई, आप और ज्योति लठवाल साहिबा, आपके हवाले करता हूँ ये सेशन, आप इसे चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तो वेलकम। तो तालिफ साहब हूँ क्वेश्चन आंसर इजात ऑफ शाहजहानाबाद है, तो इसके मुतालिक तो सबसे पहला सवाल यही बनना चाहिए और बनता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स के बारे में आप कुछ बताएं हम लोगों को। Good afternoon, everyone. First of all, I thankful to Urdu Ghar Literature Festival for giving me an opportunity to highlight the collection of Delhi archives on Shahjahanabad. I will tell you that the department was established in the year 1972 with the sole aim to preserve the archival heritage of the historic city of Delhi. Basically, the department is a custodian of the records of the government, departments, autonomous bodies, corporations, public sector units, comes under the government of City of Delhi. Its functioning in pursuance of the Public Records Act 1993, being the union territory. The main objective
behind the setting up of the department was to centralize, preserve, and the archival heritage scattered all over the places of Delhi and facilitate the scholars and general public. ओके, तो सर इस सिलसिले में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आर्काइव का सेटअप हुआ उसके बाद यहाँ जो दस्तावेज रखे गए और उनको प्रिजर्व किया with the help of the government, ये what kind of records the Delhi archives has preserved in its custody? शायद मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली अभिलेखागार में 1803 से रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिसमें अलग अलग सीरीज के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हमारे पास है रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसके अंदर डिफरेंट सीरीज हैं, जैसे म्यूटिनी पेपर्स हैं हमारे पास, बल्लभगढ़ की सीरीज है, फिर चांदनी चौक के ऊपर हमारे पास अलग अलग सीरीज हैं, फिर म्यूटिनियर्स के अंदर एक बहादुर शाह जफर का ओरिजिनल ट्रायल भी हमारे पास है, जो सबसे नायाब हमारे पास मेरे ख्याल से दस्तावेज है, जो जिसकी कॉपी शायद मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर हमारे दिल्ली अभिलेखागार के अलावा शायद ना उपलब्ध हो। इसके अलावा हमारे पास एक कमिश्नर ऑफिस का रिकॉर्ड है। इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट और खासियत यह है कि इसके अंदर जो दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट यू कैन लुक इनटू दैट सीरीज, कि दिल्ली के अंदर टेलीफोन का कनेक्शन कैसे आ रहा है, दिल्ली के अंदर बिजली का कनेक्शन कैसे आ रहा है, दिल्ली के अंदर पानी का कनेक्शन कैसे आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इस तरीके का रिकॉर्ड आपको इस वाली सीरीज के अंदर मिलेगा। फिर एक और अलग इंपॉर्टेंट कलेक्शन है हमारे पास डिप्टी कमिश्नर की, जो 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिप्टी कमिश्नर के हाथ में आ गया, और इस डिप्टी कमिश्नर का काम जो था दिल्ली के शासन और प्रशासन को संभालना था, और इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हो गए, दिल्ली के अंदर लैंड एक्विजिशंस होना शुरू हो गया। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे पास सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल का रिकॉर्ड हमारे पास 1891 से है, जिसके अंदर जितने भी कन्विक्शन के केसेस हैं, जो लोग सेंट्रल जेल तिहाड़ के अंदर एडमिट हुए, उनके बारे में सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे पास चीफ कमिश्नर। जैसा कि आपको पता है शायद कि 1911 के अंदर दिल्ली को राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया, और 12 से ये सब काम होने शुरू हो गए, तो प्रशासन का जो सारा दारोमदार था वो चीफ कमिश्नर के हाथ में था। तो इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, जैसे होम, एजुकेशन, इरिगेशन, फाइनेंस, सर्विसेज। तो ये जो सारा शासन और प्रशासन है, इसी विभाग के अंतर्गत चल रहा था। इसी चीफ कमिश्नर सीरीज के अंदर एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम सीरीज है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द चीफ कमिश्नर कॉन्फिडेंशियल। बेसिकली दैट चीफ कमिश्नर ऑफिस रिकॉर्ड्स detailed about the political activities, or you can say the movement going on in Delhi during the period of British government. Then we have the one other important record series that is called the CID. CID means the CID branch of Delhi Police. Then we have the Waqf Commissioner record, maps, photographs, and rare books, manuscripts, farmans. So you can say that we have the variety of records in Delhi archives. Okay, thank you very much, sir. ये जानकारी हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी दी गई। तो सर इसी सिलसिले में एक सवाल ये भी उठता है, जैसा आपने बताया कि 1803 से लगातार ये हैं, तो जब हम शाहजहानाबाद और बाद में ये दिल्ली का हम पूरी हिस्ट्री देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि पहले मुगलों ने शाहजहानाबाद को बसाया, शाहजहां ने, और उसके बाद लेटर मुगल्स तक वो चला। उसके बाद फिर बीच में हमारे पास मराठास भी आते हैं, फॉर सम टाइम दिल्ली में वो रहते हैं, और उसके बाद फिर ब्रिटिश रूल ये होने लगता है, ये इस तरह। तो इस सिलसिले में हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं, ये सिर्फ कॉलोनियल रिकॉर्ड ही हैं, या मुगलों के जैसे आपने एक तो ये बताया कि बहादुर शाह जफर के रिकॉर्ड्स हैं, इसके अलावा क्या हमारे पास मराठा रिकॉर्ड्स भी कुछ हैं जो
हमारे रिसर्च स्कॉलर वहां आकर देख सकें, उस पर अपने रिसर्च टॉपिक को और एनहेंस कर सकें? शायद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो 1803 से उपलब्ध है, पर हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो सिर्फ वी कैन से दैट लेटर मुगल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड का रिकॉर्ड है या कंपनी शासन का रिकॉर्ड है। तो मराठा पीरियड का रिकॉर्ड एज सच हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। कोई इक्का दुक्का रिकॉर्ड कोई हो सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो सर इसमें एक क्वेश्चन मैं और ये पूछना चाहूंगा कि शाहजहानाबाद के मुतालिक में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या वहां पे जो पूरा स्ट्रक्चर सेटअप किया गया, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट कितने रिकॉर्ड्स होंगे जिनको रिसर्चर्स आकर देख सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं? शायद basically we have a total bulk of approximately 5 crore pages of records in Delhi archives, and I can say that approximately 5 lakh pages of records is available on Shahjahanabad itself, and it contains in different record series such as the resident commissioner, then the deputy commissioner, then the commissioner office record, then we have certain stray documents, then we have the manuscripts, then maps, photographs. Means you can say that variety of records is available on that Shahjahanabad itself. And if you want, I can quote some of the records. Like we have one records from 1803 from letter of Lord Lake to Begum Jabunisa conveying the Governor General appreciation of her hospitality. That record is available in the Persian itself. Then the other important records is a letter from Begum Samru to Colonel Oktarloni dated 23rd February 1804, clarifying that she had not been in correspondence with the Scindias. Scindias is looking after the Maratha role in Delhi itself at that time. Then we have the inscription on Katba, tombstone of Ghajiuddin Khan, 1829. That is also available in the Persian itself. Then another important record is from the Lord William Bentinck, dated 29th January 1834, to His Highness Jabunisha Begum, in which reference has been made to the agreement between the East India Company and the Begum, and she has been requested to release villages in her possession in pursuance of the agreement. So we have variety of records on the Shahjahanabad itself. And interesting thing is that that record is still been unexplored. And I request all the research scholars to explore that series. Hello. Am I audible? जी सर। ओके सर, ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, सच में ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो आपने एक फिगर बताया जो रिकॉर्ड्स का है, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ रहा था कि ये इनकी लैंग्वेजेस पर, रिकॉर्ड्स की लैंग्वेजेस पर आप कुछ बताएं। तो आपने उसमें थोड़ा हिंट तो दे दिया आपने पिछले क्वेश्चन में कि इंग्लिश का तो है ही, इसके अलावा फारसी के भी रिकॉर्ड्स हैं। तो सर इसके अलावा और भी कुछ हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं उर्दू में या संस्कृत में, हिंदी में, कि और क्या वैरायटीज हैं हमारे पास? शाहिद, जैसा कि मैंने बताया कि जो सरकारी रिकॉर्ड मिलेगा वो हमें मिलेगा पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश के अंदर, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हमें हिंदी में मिल सकता है। पर हमारे पास लगभग 300 मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत ही रेयर कलेक्शन है, जो ना केवल इन लैंग्वेजेस में है बल्कि अदर ओरिएंटल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे ब्रज, अवधी। तो इस तरीके का रिकॉर्ड भी हमारे पास है। और 300 जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही नायाब हैं, जो कि चिकित्सा के ऊपर है, रिलीजियन के ऊपर है, और एक रामचरितमानस है हमारे पास उर्दू के अंदर, गीता है हमारे पास उर्दू के अंदर। तो इस तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। और ये सारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें प्राप्त हुई है, ये एक बल्लभगढ़ के अंदर एक चरणदास सेक्ट है, इन सब से हमें ये रिकॉर्ड मिला है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह मिली है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आपने जो प्रकाश डाला ये वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स पे, उनकी लैंग्वेजेस पर,
ये सच में ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स की तरफ भी रुख करना चाहिए और ये जो वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इनको एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर इस तरह की अच्छी रिसर्च की जा सके। और एक चीज ये भी बहुत अच्छी है कि हमें सिर्फ ये रिसर्च फील्ड और हमारे ये जो दस्तावेज हैं ये सिर्फ किसी एक लैंग्वेज तक महदूद नहीं है, बल्कि वी हैव अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज का वो होता है वो भी खत्म हो जाता है कि वहाँ उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, हिस्ट्री, हर डिसिप्लिन के लोग आकर रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। अब मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ज्योति टू आस्क हर क्वेश्चन टू सर। थैंक यू शान जी। सर इसी सीरीज में मूविंग ऑन आपसे जो हम रिकॉर्ड्स की जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, तो सर इसी सीरीज में एक मूविंग ऑन क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन इट कम्स टू द रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस management and importance of the record which is preserved in the Department of Delhi? बेसिकली ज्योति, हम लोग रिकॉर्ड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ प्रोविडेंस सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल मैनर के अंदर और ईयर वाइज मेंटेन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो हमारे रिकॉर्ड्स की है, जैसा कि आपको पता ही है कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड ज्यादातर 99% हम कह सकते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट कलेक्शन भी है, जिसके अंदर हमारे पास दिल्ली की जो डिफरेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि देशबंधु गुप्ता, देन दी मीर मुश्ताक अहमद, इस तरीके की कलेक्शंस बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। ओके सर। तो सर इसी दरमियान एक सवाल और आता है सर कि जब हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स उनकी वैरायटीज की, तो सर क्या हमारे डिपार्टमेंट के पास ओनली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं या फिर हमारे पास क्रॉनिकल्स भी हैं? जैसा कि मैंने बताया ज्योति अभी आपको कि हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड तो है ही है, एक इसके अलावा प्राइवेट कलेक्शन है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास सरकार की बहुत ही नायाब रिपोर्ट्स भी हैं जी। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास बहुत अच्छी हैं, फिर हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैप्स हैं, प्लान्स हैं दिल्ली से मुतालिक, जैसे 1803 के अंदर दिल्ली का क्या नक्शा था, उस समय कैसे डेवलपमेंट हो रही है, शाहजहानाबाद की बाउंड्रीज क्या है और उसमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन सी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन सी रोड जा रही है, इस तरीके का रिकॉर्ड्स, और दिल्ली कैसे बन रही है, इस सारी सब चीज की जानकारी इस रिकॉर्ड्स के अंदर उपलब्ध है। सर जिस तरीके से हमें पता चला कि हमारे पास इतनी वैरायटी ऑफ द रिकॉर्ड्स है, तो सर जब कोई भी इंसान एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव जो अभी देख रहा होगा उसके मन में भी ये सवाल आएगा कि जो ये रिकॉर्ड ऑफ वैरायटी हमारे पास है, इज इट ओनली अवेलेबल एंड हेल्पफुल फॉर द रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, और या फिर जनरल पब्लिक के लिए भी इसमें कुछ एक्सेस है? Jyoti, basically we can proudly say that we are the first archives who have opened the door for general public, and we have uploaded that out of 5 crore pages we have uploaded 4 crore pages on the web portal that is called the Abhilekh Patal, e-Abhilekh, sorry. And anyone can access that records with the click of mouse, and view is absolutely free. You don't have to pay anything, but if you want to download the high resolution images for your research and other purposes, then you have to pay. Otherwise we can say that you can access that record from the home itself without any charge. जी। तो सर आई थिंक ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जनरल पब्लिक को भी क्यूरियस बनाएगी डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेस के लिए, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को और जानने के लिए। तो सर इसी में एक मूविंग ऑन एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हेन इट कम्स टू द एक्सेस ऑफ दीज रिकॉर्ड, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर किसी को कनेक्ट करना है विद द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स, हाउ कैन दे डू सो? लाइक जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक ट्विटर, फेसबुक, कोई भी ऐसा जरिया जिससे वो कनेक्ट कर पाए?
ज्योति, हम लोग ट्विटर के ऊपर भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पेज भी हमारे पास है, यूट्यूब चैनल भी हमारे पास है, फिर हमारी डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को और भी कोई समस्या है तो वो डिपार्टमेंट में सीधे आकर अपनी जो जानकारी है वो बढ़ा सकता है। इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, बहुत आसान तरीका है, बल्कि हमने जनरल पब्लिक के लिए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रखा है, और जिसकी वजह से हमारे पास बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो आम आदमी है वो आ रहा है। जी, तो सर जब बात सोशल मीडिया की हो गई, उसके एक्सेस की हो गई, तो सर पब्लिक के लिए और किस तरह का रिकॉर्ड हमारे पास है जिसमें पब्लिक का जो इंडल्जमेंट है हमारे डिपार्टमेंट में काफी हद तक है? बेसिकली हम लोग रेगुलर बेसिस पे एग्जीबिशंस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, सिंपोजियास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने गांधी जी के ऊपर एक प्रॉफिटेबल बुक रिलीज करी है, दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली। अभी रिसेंटली हम लोग और भी काम कर रहे हैं, इतने सारे हमने सेमिनार्स वगैरह किए हैं कि रोल ऑफ गांधी जी इन फिल्म, हिंदी फिल्म कि क्या रोल था उनका गांधी जी का और किस तरीके से डिपिक्ट हो रहा है। फिर दिल्ली के अंदर गांधी जी के फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ पे थे, इस तरीके से हम पब्लिक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री श्री मनोज सिसोदिया जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आर्काइव्स में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई भी सरकार इतना ध्यान रख रही हो, मुझे नहीं लगता है कि। जी सर, तो सर जब इन रिकॉर्ड्स के एक्सेस की बात आती है, तो सर अगर हम उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है? ज्योति, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा डेडिकेटेड वेब पोर्टल है ई अभिलेख, उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। और कुछ जो इंडियन और फॉरेन स्कॉलर के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वी हैव टू वर्क इन परसुएंस ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, बट फॉर जनरल पब्लिक इट्स एब्सोल्युटली इजी। Anyone can access that records with the click of mouse, and only one document, photo bearing document issued by the government is required to access that record. After that, you can get the user ID and password for access of that record. If you are still feeling any problem in the accessing of the records, you can come to the Department of Delhi Archives for research and consultation of records. ओके सर, शुक्रिया सर। सर मैं आपसे लास्टली अपने पॉइंट पे ये पूछना चाहती हूँ कि सर ओवरऑल अगर आप बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स, आप और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सबको फॉर द रिकॉर्ड्स? मैं सभी दर्शकों को और साथ में ही अपने रिसर्च स्कॉलर से मैं ये अपील करता हूं कि दिल्ली आर्काइव्स के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए और 1857 के फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए बहुत ही अहम दस्तावेज उपलब्ध हैं। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, सभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान को मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको परसू करें कि भाई वो रिसर्च करें दिल्ली की हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि दिल्ली की हिस्ट्री के ऊपर मेरे को जो लगता है कि बहुत ज्यादा काम अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो सर मेरे एंड पे जो क्वेश्चन मुझे लगे मैंने आपसे पूछे सर। नाउ ओवर टू शाहिद जी, आपको अगर कन्वर्सेशन में कुछ कंप्लीट करना हो तो कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही सर। ये आपका जो आपने जिस तरीके से समझाया ये हम लोगों को बहुत लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। और ये जो आप डिजिटाइजेशन के बारे में बता रहे थे और एक्सेस के बारे में बता रहे थे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्रोफेसर अली नदीम रिजावी का एनयू से, कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स में कोई डिटेल्ड कैटलॉग है, इंडेक्सिंग है कि रिसर्चर वहां आए, उसको देखे और उसको ये पता चल जाए कि ये सारी वैरायटी के इस नेचर के हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं और वो उसको देखकर वो करे। क्योंकि डिजिटाइजेशन में हम देखते हैं उसमें सर्च करने का तो हम अपने कैचवर्ड्स वहां इस्तेमाल करते हैं,
जैसे शाहजहानाबाद या वो, और एक जो डिपार्टमेंट कैटलॉग तैयार करता है वो एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड होती है टुवर्ड्स रिसर्च। तो कई बार जो रिसर्चर्स के मन में नहीं भी होता है सवाल, वो इंडेक्स देखकर और गाइड देखकर या कैटलॉग देखकर आता है। तो क्या उसी सिलसिले में आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो। विजय जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास गाइड टू द रिकॉर्ड्स है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर उपलब्ध जितनी भी रिकॉर्ड सीरीज हैं उसका सबका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, और किस तरीके का रिकॉर्ड है, कौन से सन से है, कौन से सन तक है, इस सब चीजों की जानकारी हमारे गाइड टू द रिकॉर्ड्स में है। और ये सारी जानकारी हमारे डेडिकेटेड वेब पोर्टल के ऊपर भी उपलब्ध है, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि कौन सी सीरीज के अंदर किस तरीके का रिकॉर्ड उपलब्ध है। और इससे भी ज्यादा अगर आपको कोई भी कैचवर्ड मालूम है, किसी भी रिकॉर्ड की आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे डेडिकेटेड पोर्टल में सिर्फ वही सर्च भी डालोगे कि जैसे आपको बल्लभगढ़ के ऊपर कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको अगर बल्लभगढ़ डालना है तो आपको वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएगा कि बल्लभगढ़ के ऊपर इस तरीके का रिकॉर्ड हमारे पास है। जैसे कोई लुटियंस जोन के ऊपर रिकॉर्ड देखना चाह रहा है, तो लुटियंस जोन के ऊपर आपने सर्च वर्ड में डाला तो आपको सारा जितना भी वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स है वो सारा आपको एक बार कंसोलिडेट होकर सारा आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन मैं भी करना चाह रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक मुझ जैसे एक हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आर्ट और लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो हम जैसे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है कि नेशनल आर्काइव अगर हमारे पास है तो फिर हमारे पास दिल्ली आर्काइव की क्या जरूरत होती है। तो ये मैं बुनियादी तौर पर जानना चाहता हूँ। बेसिक तालिफ, दिल्ली आर्काइव्स और नेशनल आर्काइव्स में एक बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है कि बेसिकली हमारे पास जो रिकॉर्ड है दिल्ली के अंदर, दिल्ली से रिलेटेड रिकॉर्ड है सर, दिल्ली प्रशासन से रिकॉर्ड कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्रशासनिक चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो सब हमारे पास है। जबकि जो नेशनल आर्काइव्स है उसमें भारत सरकार या सेंट्रल लेवल पे जो रिकॉर्ड्स है उस तरीके की जानकारी उनके पास उपलब्ध है नेशनल आर्काइव्स के अंदर। और तो अगर हम दिल्ली जी आप कुछ बता रहे हैं। जी, अगर आपको दिल्ली के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई माइन्यूट जानकारी चाहिए, तो आपको दिल्ली आर्काइव्स में अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर आपको देश के बारे में जानकारी चाहिए और उसके अंदर दिल्ली एक पार्ट है, तो दिल्ली के बारे में वहां पे भी बहुत सारा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, पर बेसिकली आपको जो जानकारी मिलेगी, ज्यादा जानकारी मिलेगी, वो दिल्ली आर्काइव्स में। तो ये जो हमारे पास अगर हम शाहजहानाबाद की बात करें तो शाहजहानाबाद के जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या उन सारे मॉन्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट भी दिल्ली आर्काइव में महफूज हैं? तालिफ, मॉन्यूमेंट्स की जहां तक जानकारी है तो मॉन्यूमेंट्स की ब्रिटिश शासन के अंदर जो उन्होंने देख रेख करनी शुरू करी, उस तरीके का रिकॉर्ड तो मैंने देखा है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। पर अगर 1857 से मैं पहले की बात करूं तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। 1857 के पहले के आपके पास रिकॉर्ड दिल्ली आर्काइव के पास नहीं है? नहीं, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर नहीं है तालिफ, मॉन्यूमेंट्स के नहीं है। हाँ। और अगर हम ये जो क्या दिल्ली आर्काइव के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो 1857 के बाद, जबकि बल्कि मैं ये कहूँ कि 1947 के जमाने से 1947 के जमाने से जो डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली में, और जो पुरानी हिस्टोरिकल इमारतें जो हैं वो धीरे धीरे तोड़ी जा रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो क्या उन पुरानी इमारतों के डॉक्यूमेंट्स दिल्ली आर्काइव में मौजूद हैं जो 1947 तक थी? बिल्कुल, इस तरीके का रिकॉर्ड तालिफ हमारे पास है कि जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अभी मेरे, क्योंकि अब मैं अभी फिलहाल जो है आर्कियोलॉजी का भी चार्ज में देख रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एक मॉन्यूमेंट था हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, तो अभी वो कोलैप्स कर गया इस भारी बारिश के अंदर में, और उस तरीके का रिकॉर्ड सारा हमारे पास है और डॉक्यूमेंटेटेड है सारा का सारा। तो ये सब जानकारी उपलब्ध है जो मॉन्यूमेंट्स हमारे पास हैं दिल्ली के। और अगर हमको ये जानना हो कि भाई ये इमारत जो थी जिस जमाने में, मिसाल के तौर पर मैंने जो शाहजहानाबाद को विजिट किया सर, तो शाहजहानाबाद में मैंने एक चीज देखी कि भाई बहुत सारी इमारतें अब मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर सर सैयद का घर तो हमको मिलता है, मगर सर सैयद के नाना का जो घर है वो नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत सारे मकानात ऐसे हैं जिनका हिस्ट्री में तो जिक्र है मगर वो मौजूद नहीं है। तो और हमको तारीख में ये भी पता चलता है कि ये जो आज जहां पर इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट से लेकर निजामुद्दीन तक बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी जो 1947 तक आते आते तोड़ दी गई या खत्म हो गई। तो वो सारी चीजों का अगर हमको चेन वाइज रिकॉर्ड चाहिए हो, तो क्या कोई भी आदमी जो आउटसाइड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली का हो
क्या उस चेन को वो कर सकता है, निकलवा सकता है, या उस चेन को देखना चाहे रिसर्च स्कॉलर तो क्या देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। आप डेडिकेटेड वेब पोर्टल के थ्रू आप सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो एक्सेप्ट दी क्लोज वन। तो ये, और क्लोज भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, हार्डली मेरे ख्याल से 1% के करीब रिकॉर्ड है जो क्लोज है, अदरवाइज सारा रिकॉर्ड जो है पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। और जो आपने ये समस्या, ये जो मॉन्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया, या जो हवेलीज थी या जो घर थे, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मेरे पास एक क्वेरी आई हुई है, बेसिकली एक ये रियासत थी यहाँ पे, लोहारू लोहारू रियासत थी जी जी। हरियाणा के अंदर, अभी जिंद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वो। तो उनकी भी कुछ मकानात वगैरह थे दरियागंज के अंदर में, पर उनकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और हम भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का कुछ रिकॉर्ड मिले, और बहुत सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस सब चीजों के लिए। तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपको रिसर्च करना होगा, जहां तक मेरी जानकारी में है, शाहिद भाई भी इसके बारे में ज्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे और आप भी हैं, कि ये सारे रिकॉर्ड्स तो पर्शियन लैंग्वेज में होंगे, जहां तक मैं जानता हूं उर्दू और पर्शियन। क्या डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव ने इन रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट भी करवाया है, या ओरिजिनल कॉपी ही हमको वहां से मिलती है? तालिफ, हम पूरे रिकॉर्ड को तो ट्रांसलेट नहीं करवा पा रहे हैं, पर हम लोगों ने उन जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जीस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, कि भाई जिससे हम फैसिलिटेट कर सकें स्कॉलर्स को और जनरल पब्लिक को। तो उस तरीके का एक एफर्ट्स हमारी तरफ से है। और अगर किसी को कोई खास डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाना हो तो क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव से इस बात की गुजारिश कर सकता है कि आप इसको ट्रांसलेट वो सुविधा हमारे पास अभी दिल्ली अभिलेखागार में नहीं है तालिब, और इसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए, वो एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है। ओके शायद भाई, अब आप क्वेश्चन करें। थैंक यू। शायद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? तो आपको आवाज, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी आपने एक सब के मॉन्यूमेंट हैं या नहीं मिलते हैं, तो मैं एक हो रहे हैं। हेलो जी, तो उसी चेन सिलसिले में मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया कि 1803 से ये रिकॉर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस चेन में मैं हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन को आपको दिखाना चाहूंगा आपके सवाल पे, कि जैसे एक मॉन्यूमेंट बना जामा मस्जिद दिल्ली की, वो 17वीं सेंचुरी में बनी, शाहजहां ने बनवाई और उसका वो चलता रहा। तो उस टाइम का रिकॉर्ड शायद दिल्ली आर्काइव्स में ना मिले, लेकिन जब हम लेटर पीरियड में, जो टाइम पीरियड सर ने बताया, हम देखते हैं अगर उसके लेटर पीरियड में, यानी 19वीं सेंचुरी में 1857 के अराउंड जो डैमेजेस हुए उनके, और उन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए जो फाइल्स चली और जो पूरा काम चला, तो उस सिलसिले में आपको यानी कि 19वीं सेंचुरी के रिकॉर्ड में उसकी पूरी हिस्ट्री मिलती है कि किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, कब कराया था, क्या वो था, और ये फिर 1857 के दौरान जो भी उनको डैमेज पहुंचा बिल्डिंग्स को, या मुस्लिम्स के कब्जे से, उस कम्युनिटी के कब्जे से ले लिया, ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिस्केट कर लिया, उसके बाद उसको वापस किया गया, रीस्टोर टू दैट कम्युनिटी, तो उस पे प्रॉपर फाइलिंग हुई है, और उसकी आप एक सिलसिलेवार हिस्ट्री उसमें देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री राइटिंग का भी आपको साथ साथ वो देखने को मिलता है, कि वो 17वीं सेंचुरी की कोई मॉन्यूमेंट है जिसका 19वीं सेंचुरी में रीस्टोरेशन और रिपेयर का वर्क हो रहा है, तो उसके पीछे वो पूरी एक क्लरिकल राइटिंग थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट एंड फाउंडिंग ऑफ दैट बिल्डिंग, वो सिलसिलेवार चल रहा है। तो वन कैन इजीली गाइड फ्रॉम दोज मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स टू। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल आया है प्रोफेसर अली रिजावी सर का, ये जानना चाह रहे हैं, डज योर आर्काइव हैव एनी अरबिक, पर्शियन, उर्दू स्कॉलर्स टू असिस्ट यू? जैसे अगर ये बाहर से कोई हमारे रिसर्च स्कॉलर आते हैं
और वो इन लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छी उनकी पकड़ नहीं है या वो लर्निंग स्टेज में है, तो हमारे पास कोई डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स में कोई ऐसा सेक्शन है जो उनको असिस्ट करे, उनको ये गाइड करे इन लैंग्वेजेस के थ्रू कि हाँ हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, और उनको वो पूरी तफसील बता दे ताकि उनको बेनिफिट पहुंचे। शायद जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमने कासमी साहब को अपना एडवाइजर अपॉइंट किया हुआ है पर्शियन लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा हमने एक और पर्शियन स्कॉलर को एंगेज किया हुआ है। तो इस तरीके की हेल्प के लिए हमारे पास पर्शियन और उर्दू की भाषा के लिए तो है, पर अरबी का हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास अभी उस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी, तो मुझे ये लगता है कि अब हमारे व्यूवर्स के पास ये सारी जानकारी पहुंच गई है और वो अब अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स को समझ भी पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अब इस सेशन के बाद रिसर्च स्कॉलर हमारे आर्काइव की तरफ रुख करेंगे और वो दिल्ली के मुतालिक नई नई रिसर्च की तरफ और ज्यादा मोटिवेट होंगे। बहुत बहुत बस मैं शुक्रिया सर, ये आपका इस मैं शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। दो एक बातें और सर मैं आपसे बस जानूंगा, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। एक तो ये कि जो डॉक्यूमेंट की जो स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट हर आदमी नहीं पढ़ सकता, जो पुराने वकला और वकीलों की स्क्रिप्ट होती है। तो क्या दिल्ली आर्काइव उस स्क्रिप्ट को, जिस स्क्रिप्ट में वो डॉक्यूमेंट होते हैं, उस स्क्रिप्ट को कुछ क्लियर करता है, कुछ क्लियर करके उसको अपलोड करता है, या जो टेक्स्ट उन स्क्रिप्ट्स में होता है उस टेक्स्ट को आज का जो लिपि है आज की और आज की जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में क्या देता है? तालिफ, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की सुविधा अभी तो हमारे पास नहीं है, पर हम ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि इस भाषा को पढ़ने के लिए एक दुश्वारी तो है ही। तो हम कोशिश करेंगे कि, और हमने कासमी साहब को इसीलिए एंगेज किया है, तो वो ना केवल हमारे पास एक टीम बनाएंगे इस तरीके की भाषा को पढ़ने के लिए, बल्कि इनको अगर एक आम भाषा के अंदर हम कहें कि लिखने के लिए और पढ़ने के लिए की भी सुविधा एक प्रदान करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगले 5-6 महीने के अंदर इसके ऊपर हम काम भी करें। ये बहुत अच्छा लगे हाथों एक सवाल और मैं ये पूछ लूं कि क्या आप ऐसी कोई कमेटी बनाने वाले हैं जिस कमेटी में अलग अलग लैंग्वेज के एक्सपर्ट होंगे और जिसमें अरबी, पर्शियन और उर्दू के एक्सपर्ट होंगे, जिनसे कुछ सुविधा ली जा सकती है, जिनसे बिल्कुल कोशिश करेंगे तालिफ, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके के सुझाव हमारे पास आते हैं तो हम बिल्कुल सरकार के पास रखेंगे और उसकी गाइडेंस में हम बिल्कुल काम करेंगे, जिससे भी किसी भी जवान का भला हो और देश का भला हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। यकीनन आप बहुत मसरूफ हैं, मुझे पता है कि आपके ऊपर पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आया है, हम ले लेते हैं। ये अलीशा अली साहिबा पूछ रही हैं। ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब दे दें संजय सर। ये क्वेश्चन हमारी अलीशा अली साहिबा पूछ रही हैं, इसका जवाब दे दें, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। अलीशा अली मैडम को मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास कंजर्व्ड हैं और डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और माइक्रोफिल्म फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो she has not to worried about that rare collection. और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली आर्काइव काम कर रहा है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली आर्काइव जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी बड़ी मशीनें वहां लगी हुई हैं और इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि संजय जी, आपने जितना कुछ वक्त दिया हमें, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि आप कभी भी अगर दिल्ली आर्काइव जाएंगे और आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट कितने वेलकमिंग नेचर का है, और आपकी जो भी इश्यूज होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कितनी आसानी से और कितने मुरत्तब अंदाज में वहाँ काम होता है कि आपको आसानी से अपनी चीजें मिल जाती हैं। बस आप इस बात की तवक्को ना करें कि आपकी संजय सर से मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि संजय सर बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम में। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सर, और शाहिद भाई आपका, और ज्योति आपका। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में जब भी अंजुमन की तरफ से
कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव का इश्तिराक हो सके तो हम उसमें मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद। थैंक यू सर।